वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड आवर टॉपिक इज़ ऑपरेटर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स से पहले हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एक एक्सप्रेशन दो हिस्सों से मिलकर के बना होता है। एक को कहते हैं ऑपरेटर और दूसरे को कहते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेटर वो पार्ट होता है जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और ऑपरेंड्स वो पार्ट होता है एक्सप्रेशन का जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें ए और बी यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं और इक्वल टू और प्लस यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेंड्स और बहुत सारे ऑपरेटर्स साथ में यूज़ होते हैं। ठीक है, तभी एक्सप्रेशन को कॉम्बिनेशन कहा जाता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का। ठीक है, अब ऑपरेंड्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती हैं। ठीक है, और ऑपरेटर्स हमारे जावा के अंदर ऑपरेटर्स वो फंक्शंस होते हैं या ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। ठीक है, अब जावा के अंदर ऑपरेटर्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आई थिंक 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड वन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड वन रिलेशनल ऑपरेटर्स, फोर्थ वन बूलियन ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ वन असाइनमेंट ऑपरेटर और टाइप कास्ट। तो जावा के अंदर हम 5 कैटेगरीज में हम ऑपरेटर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, आई थिंक डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर में आप डिफरेंस जानते होंगे। डिवीजन हमें क्वोशेंट देता है, मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो जब हम डिवाइड परफॉर्म करते हैं तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक क्वोशेंट और एक रिमाइंडर। तो ये हमें क्वोशेंट देता है, ये हमें रिमाइंडर देता है, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में का एग्जाम्पल है हमारा, देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। जब हम किसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट कराते हैं तो उसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है और जब उसे डिक्रीमेंट कराते हैं तो उसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉजिटिव और 2 नेगेटिव साइन, इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराते हैं तो उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। 1 टाइम इंक्रीमेंट, ये आप 1 टाइम भी करा सकते हैं, 2 टाइम भी करा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको 1 टाइम कराना है, 2 टाइम कराना है तो आप यहाँ पर +2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। तो जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब इसको भी आप पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट क्या और क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। जब आप पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल्स को या जब आप ऑपरेटर्स को वेरिएबल के बाद में लगाते हैं तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी x में यहाँ पर वैल्यू 10 है तो वो y को पहले असाइन होगी, तो y को भी वो 10 दे दी जाएगी और उसका इंक्रीमेंट जो होगा, ये 2 प्लस लगाए हैं तो ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, क्लियर। ये 1 का ही इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर। अगर हमें 2 का इंक्रीमेंट करना है तो हमें टाइप कास्ट यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है, तो ये x की वैल्यू इंक्रीमेंट बाद में होगी। ठीक है, पोस्ट माने इंक्रीमेंट बाद में। ठीक है, और y को असाइन पहले हो जाएगी क्योंकि आपने 2 ऑपरेटर यूज़ कर रखे हैं इसमें, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइन पहले होगी, इंक्रीमेंट बाद में हो जाएगी। तो अगर आप x और y को प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर बाद में इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 11, x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी 11 और y की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी 10। ठीक है, अगर आप x और y दोनों को प्रिंट कराते तो सेम यही केस यहाँ पर है। यहाँ पर आप अगर x की वैल्यू 10 है तो ये पहले इंक्रीमेंट होगी, बाद में y को असाइन होगी। ठीक है, तो y को मिलेगा 11। अगर आप x और y यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो ये दोनों 11 प्रिंट होंगे। यहाँ पर ये दोनों 11 प्रिंट होंगे। ठीक है, x भी बढ़ के इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन इस ऑपरेटर में y को जो वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी 11। ठीक है, क्लियर।
और मतलब कहने का मतलब ये इंक्रीमेंट तो होगा, ऐसा नहीं है इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, लेकिन बात ये है कि पहले यहाँ पर असाइन होगी तब इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट होगा तब असाइन होगी। यानी दोनों केस में x की वैल्यू तो 11 ही प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ पर y 10 प्रिंट होगा और यहाँ पर y 11 प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पहले असाइनमेंट होता है और इंक्रीमेंट बाद में, तो इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहा जाता है। यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट होता है और बाद में असाइनमेंट होता है, इसीलिए इसे प्री इंक्रीमेंट कहा जाता है। प्री माने पहले इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट माने बाद में इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते या घटाते हैं तो उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, 1 टाइम भी बढ़ा सकते हैं, 2 टाइम भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको 1 टाइम ही इंक्रीमेंट देगा या 1 टाइम डिक्रीमेंट देगा। ठीक है, अगर आप माइनस माइनस यूज़ करते हैं तो। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है जब आप 2 इक्वल टू साइन को यूज़ करते, देखिए जो रिलेशन बताता है वैल्यू के बीच में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप समझ रहे हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर जो वैल्यू का रिलेशन बताता है। अगर आप 2 इक्वल टू साइन ले लेते हैं तो वो इक्वलिटी को बताता है। ठीक है, वो एक प्रकार का वैल्यू का कंपैरिजन करता है। ठीक है, अब आप इक्वल के साथ जब आप नॉट यूज़ कर लेते हैं तो वो नॉट इक्वल के लिए नॉट इक्वल ऑपरेटर बन जाता है। जब आप ये साइन यूज़ करते हैं दैट इज़ लेस देन साइन, ये साइन आप यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्रेटर देन साइन, तो ये वैल्यू के रिलेशन को बताता है। ठीक है, जो वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, 2 वेरिएबल्स के पास जो वैल्यूज़ हैं जो उनके बीच में क्या, 2 वैल्यूज़ के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, बड़ी है छोटी है, इक्वल है इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आप लेस देन ऑपरेटर के साथ इक्वल टू साइन यूज़ करते थे तो लेस देन इक्वल टू बन जाता है। ग्रेटर देन ऑपरेटर के साथ आप इक्वल टू यूज़ करते थे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बूलियन ऑपरेटर्स की। तो बूलियन ऑपरेटर्स आप जब आप एक से ज़्यादा कंडीशन को यूज़ करना चाहते हैं तो एंड यूज़ करते हैं। तो ये असल में बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, तो ट्रू या फॉल्स। इनका ये जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपके अर्थमेटिक, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रिलेशनल, बूलियन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड टाइप कास्ट। ठीक है, क्लियर, ये सब अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। ये तो वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, ये उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। 2 वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करके थर्ड वैल्यू बना देते हैं। ये वैल्यू को बढ़ाते या घटाते हैं, इसीलिए इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ये 2 वैल्यू के बीच में रिलेशंस को चेक करते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसलिए इन्हें रिलेशन ऑपरेटर कहा जाता है। ये बूलियन ऑपरेटर्स जो होते हैं ये वैल्यूज़ के बीच में इनका जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर कहा जाता है। जब आप एक से ज़्यादा कंडीशन आप कहीं पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और कहीं पर आप, जैसे हमने यहाँ पर नॉट यूज़ किया है नॉट इक्वल के लिए, तो कहीं पर आप, ठीक है, ये नॉट ऑपरेटर कहलाता है। तो ये जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे नॉट मतलब आप कोई किसी कंडीशन को इफ़ दैट इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नॉट इक्वल ही है नॉट का। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ये नॉट इक्वल में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इक्वल नहीं, तो ये जो ऑपरेटर हैं एंड और नॉट, ये ज़्यादातर जावा में जो हम यूज़ करते हैं वो कंडीशंस में यूज़ करेंगे, इफ एल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये कोई अर्थमेटिक वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें बूलियन ऑपरेटर कहा जाता है। और बूलियन रिजल्ट आपका या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी होती है तो हम एंड को यूज़ करते हैं। हम दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो जाए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो एंड, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो और जब कोई कंडीशन इक्वल ना हो या कोई वेरिएबल इक्वल ना हो, जैसे कि हमने नॉट इक्वल में यूज़ किया है तो नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। हम इस तरीके से भी कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, तो वहाँ पर हम नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर, कि हम चाहते हैं कि ए उसके, जब हम उल्टी कंडीशन लगाते हैं, रिवर्स कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, ए इक्वल बी है तो ये हो जाए, ठीक है, या ए इक्वल बी नहीं है तो ये हो जाए। ठीक है, जब हम उल्टी कंडीशन लगाना चाहते हैं, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जहाँ पर जब हम नॉट इक्वल यूज़ करते हैं तो नॉट जो यूज़ होता है ना, ये बूलियन ऑपरेटर होता है, लेकिन ये इक्वल टू के साथ ही ज़्यादातर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप कास्ट की। तो बूलियन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होता है वो अर्थमेटिक वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये बूलियन वैल्यू होती है, और बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स को कहते हैं।
ठीक है। ये रिजल्ट में आपको या तो ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। तो इसे भी आप एक्सप्रेशन में यूज़ करते हो। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सब एक्सप्रेशन में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इससे जो जब आप एंड को और को जो यूज़ करते हो कहीं पर, तो वो आपका बूलियन एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड ऑपरेंड, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स को जाहिर सी बात है आप एक्सप्रेशन में ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो जो आप एक्सप्रेशन यूज़ करते हो उसके अंदर जब आप बूलियन ऑपरेटर लगाओगे तो वो आपको बूलियन एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये इफ़ एल्स में इफ़ में आप ज़्यादातर यूज़ करोगे। जब इफ़ में एक से ज़्यादा कंडीशन आपको चेक करनी होती है तो एंड दोनों में से कोई कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, ये इस तरीके का आपका प्रोग्राम है तो और, ठीक है। और ये हमारी कोई कंडीशन इस तरीके की है कि जब हमें नॉट कंडीशन उसका रिवर्स चेक करना पड़ रहा है तो वहाँ पर हम नॉट सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है, नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड टाइप कास्ट। नेक्स्ट हमारा जावा के अंदर नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड टाइप कास्ट। इक्वल टू आप जानते होंगे इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। दिस असाइंस लेफ्ट साइड वैल्यूज टू द राइट साइड वेरिएबल। ये हमेशा लेफ्ट साइड, ये सॉरी मैं उल्टा बोल गया, दिस असाइन नहीं सही कह रहा हूँ, हाँ दिस असाइंस, हाँ राइट साइड वैल्यू टू द लेफ्ट साइड वेरिएबल। ये राइट साइड वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करता है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो दिस असाइंस राइट साइड वैल्यू टू द लेफ्ट साइड वेरिएबल। तो ये राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू को राइट साइड के वेरिएबल का जो रिजल्ट होता है या राइट साइड के एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है उसे लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। अब जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर को प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड और मॉडुलस इनके साथ अगर यूज़ करते हैं तो उसे टाइप कास्ट कहते हैं, ठीक है। ये टाइप कास्ट ऑपरेटर मेमोरी बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लस इक्वल टू आपने यूज़ होते हुए देखा होगा। अब जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। माइनस इक्वल टू इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। इन्हें टाइप कास्ट ऑपरेटर कहा जाता है। मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए डिवाइड इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बी। ए मॉडुलस इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हम ए को दोबारा जो लिख रहे हैं वो हमारी मेमोरी वेस्ट होने से बच जाती है। तो ये मेमोरी वेस्ट होने से बचाते हैं हमारे टाइप कास्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इक्वल टू अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ जब हम इक्वल टू को भी यूज़ कर लेते हैं तो हमारा टाइप कास्ट बन जाता है। और टाइप कास्ट यूज़ करने का हमें ऐसे यूज़ ना करके हम ऐसे ही यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी थोड़ी सी मेमोरी बच जाती है। ये मेमोरी सेव करने का तरीका होता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो प्रोफेशनल डेवलपर्स जो होते हैं वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे आपके उनका जो प्रोग्राम है उसकी जो मेमोरी है, जो सॉफ्टवेयर जो बने उसकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो वो ऐसी कई टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो ये टाइप कास्ट भी मेमोरी बचाने का एक तरीका होता है, ठीक है। हालांकि जो ऑपरेशन यहाँ, जो रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा सेम रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो ये वेरिएबल ए है ये रिपीट नहीं होगा। तो मान लीजिए तो यहाँ पर 2 बाइट की मेमोरी हमारी बच गई। मान लीजिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो ये हमारा 2 बाइट का मेमोरी बचा लेगा, ठीक है। तो ये जो टाइप कास्ट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं मेमोरी बचाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑपरेटर्स। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये वीडियो पसंद आया और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।